बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। जावेद हाशमी साहब के घर के ऊपर जो अटैक हुआ, उनके घर के मुताद्दिद लोग गिरफ्तार भी हो गए और उनका एक नवासा है, उसका सर फट गया। छोटा सा बच्चा उन्होंने गोद में बैठाया हुआ था। वो बता रहे हैं जनाब कि बड़ा जुल्म हुआ हमारे साथ, कि दर्जनों पुलिस वाले घर के अंदर घुस गए और उन्होंने छापा मारा। सब जानते हैं कि ये जावेद हाशमी साहब के साथ क्यों हुआ। नाम लगाया हुआ कि जी बिजली चोरी का मामला है, उसलिए आके पकड़ लिया। ये तो बहाना ही होता है ना, असल मामला तो कोई और है। कभी भैंस चोरी में पकड़ा जाता है सियासतदान बेचारा, कभी मंशियात चोरी में पकड़ा जाता है सियासतदान बेचारा। तो ये सियासतदानों के साथ होता है जब भी कभी वो एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज करते हैं। जावेद हाशमी साहब के 3 ट्वीट्स हैं जिन्होंने पूरे निज़ाम को हिलाया। वो तीनों ट्वीट्स मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, जिसकी वजह से जावेद हाशमी के साथ ये सारा कुछ किया गया। अभी थोड़े दिन पहले हम देख रहे थे, जावेद हाशमी साहब एक शादी में गए हुए थे। गालिबन ये ख्वाजा साद रफीक साहब की फैमिली से रिलेटेड शादी थी। तो वहां कैप्टन सफदर अपने हाथ से जावेद हाशमी साहब को खाना खिला रहे थे। जावेद हाशमी साहब को थोड़ा प्रॉब्लम भी है ना, तो वो अपने हाथ से, वो पैरालाइज भी नहीं है, वो उनको अपने हाथ से खाना खिला रहे थे। एक तरफ ये मोहब्बतें शो करते हैं, दूसरी तरफ इतना जुल्म और जबर और फस्तायत है। और ये जुल्म और जबर के साथी हैं ये PMLN वाले। असल में तो ये जुल्म पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट करती है। तो जावेद हाशमी साहब ने कहा, जी बलोचिस्तान के हालात देखकर मेरा दिल बहुत गमज़दा है। सालों की नाकाम पॉलिसियां और बलोच अवाम को गुलाम बनाने वाली सोच का अंजाम यही होना था। इस्लामाबाद आपके पास आई मारंग बलोच और बलोच खवातीन, जिनका मुतालबा सिर्फ यही था कि उनकी बात ही सुन ली जाए। आपने ना सुनी, आपने राब्ते की हर दीवार गिरा दी, बलोच अवाम को दीवार से लगा दिया। काश कायदे आजम की कोयटा स्टाफ कॉलेज की तकरीर पर अमल किया होता तो आज कोयटा बच जाता। काश अपनी बैरक्स में ही रहते। ये जावेद हाशमी साहब ने ट्वीट किया, रोला पड़ गया, पढ़ना था। एक और उन्होंने ट्वीट किया, ये सुन लें आप जरा, आपको पता चल जाएगा कि किन बातों पे एस्टेब्लिशमेंट को बहुत गुस्सा आता है। इमरान खान से जिस अंदाज में नारवा सलूक किया जा रहा है, मैंने ये पहली मर्तबा देखा है। किसी हुक्मरान को इतना डरा हुआ भी मैंने पहली मर्तबा देखा है। आसिम मुनीर साहब, आपको मशवरा है कि इमरान खान के मामले में ये इस कदर अपने जहन पे ये मामला सवार ना करें। आपको कोई इस्तिस्ना नहीं बचा सकेगी। फिर एक और ट्वीट, जी सबसे खतरनाक ट्वीट है, जावेद हाशमी साहब ने किया। उन्होंने कहा, जी इसराइल हमास को अब तक डिसआर्म करने में नाकाम रहा। अब यह ड्यूटी अफवाज पाकिस्तान के सपुर्द की जा रही है। गजा जाएं, फलस्तीनी लोगों को डिसआर्म करें और उन्हें इसराइल के रहमो करम पर छोड़ दें। यह खबर भी सुनी गई है कि शायद हमारे कुछ सिपाही वहां हमास की बिछाई हुई सुरंगें साफ करते हुए वफात पा गए हैं। हमारा काम तो यह था कि किबला अव्वल के मुहाफिज बनते, मगर आज हम पर उन्हीं मुहाफिजों को खत्म करने की ड्यूटी लगाई जा रही है। कुछ उलमा ने इसी बुनियाद पर यह फतवा भी दिया है कि उन सिपाहियों का जनाजा हराम है। आसिम मुनीर साहब, आपका अंजाम भी यही होगा। अब ये जावेद हाशमी साहब के पास पता नहीं खबर कहां से आई। हमारे पास किसी के पास भी यह खबर नहीं है कि पाकिस्तानी फौजी पहुंच गए या सुरंगें साफ करते हुए उनका इंतकाल हो गया वहां पे। यह खबर अभी पब्लिक नहीं हुई। अगर कहीं से उनके पास आई है, उनका कोई अपना सोर्स उनको बता रहा है, तो यह एक अलग बात है। लेकिन इन चीजों का रद्देअमल मुझे ऐसा लग रहा था कि आएगा, क्योंकि मैंने पहले जब ये पढ़ के सुनाया तो मैंने आपको बताया था कि ये बहुत सख्त है, वो उनकी नुक्ता नजर से एस्टेब्लिशमेंट के। तो जावेद हाशमी साहब के घर के ऊपर अब जो अटैक करना है दहशतगर्दों पे, वो इन लोगों के घरों के ऊपर हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर बदअमनी है, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान अमन कायम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम होता चला जा रहा है। इस नाकामी के बावजूद पाकिस्तानी फोर्सेज जाएंगी और गजा में अमन कायम करेंगी। पाकिस्तानी फोर्सेज जाएंगी और इसराइल की सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा एक ऐसी फोर्स के जरिए से जिसको स्टेबलाइजेशन फोर्स कहा जाता है, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स, आलमी इस्तेहकाम फोर्स। इसे लगाया जाएगा बोर्ड ऑफ पीस के जेर निगरानी। और बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान जब गया था तो DGISPR ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि इसराइल को अमेरिका के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है, तो इसलिए हम बोर्ड ऑफ पीस के अंदर गए ताकि इसराइल जो नस्लकुशी कर रहा है उसको रोकने के लिए अमेरिका को इस्तेमाल कर सके या अमेरिका के जरिए से इसराइल को रोका जा सके। यह बात DGISPR ने दावा किया था। गुज़िश्ता 2 दिनों में 40 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद कर दिए गए, जिनमें बच्चे शामिल हैं। अब यह नस्लकुशी नहीं है तो और क्या है? 500 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए हैं जब से जंगबंदी हुई है। और ये 40 से ज्यादा, कुछ 43 बता रहा है, कुछ 46 बता रहा है, ये तादाद बताई जा रही है। ये लोग 2 दिन में शहीद हुए। सिर्फ हफ्ते वाले दिन, एक दिन में लगभग 40 लोग शहीद हो गए।
11 लोग एक दिन पहले बताए जा रहे थे, अब ये अलग अलग तादाद मुख्तलिफ लोग बता रहे हैं। तो ये शहादतें हो रही हैं, तो बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान ने तो दावा किया था और बड़ी खुशियां मनाई थी, बड़े कह लगाए थे कि हम डोनाल्ड ट्रंप के जरिए से इसराइल को कंट्रोल कर लेंगे। तो कीजिए साहब कंट्रोल। वहां कत्लेआम हो रहा है जिसे आप रोकने में अभी तक नाकाम है। तो दहशतगर्दों पे क्रैकडाउन करने की बजाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे क्रैकडाउन किया जा रहा है, और क्रैकडाउन की वजह जो है वो 8 फरवरी है कि जनाब 8 फरवरी को जो भी होने जा रहा है इसको रोको हर हाल में। अगर 8 फरवरी वाला मामला ना रोका तो फिर मुसीबत बन जाएगी। अब इमरान खान साहब की जो आंख में एक प्रॉब्लम है और उसकी वजह से उनको ट्रीटमेंट के लिए लाया गया अडयाला जेल से निकालकर पिम्स अस्पताल तक। असदुल्ला खान साहब ने इस खबर को ब्रेक किया था, ये उनका क्रेडिट है, उनका रहेगा, ये बहुत बड़ी खबर है। तो इतनी बड़ी खबर ब्रेक करना एक बड़ा एजाज होता है, मैं बतौर सहाफी ये समझता हूं। अब असदुल्ला खान साहब ने जब ये खबर दी और ये मामला बाहर आया तो उस वक्त एकदम किसी को समझ नहीं आई, लोग समझ नहीं पा रहे थे। यानी मुझे खुद भी लग रहा था कि यार ये कैसे हो सकता है, लेकिन फिर तस्दीक होना शुरू हुई, मामला खुलना शुरू हुआ और अब सूरत हाल ये है कि दबाव बढ़ता जा रहा है, बैन अल-अक़वामी दबाव बढ़ रहा है, पाकिस्तान के अंदर दबाव बढ़ रहा है। इमरान खान साहब के बच्चे, उनकी साबका एहलिया सब दबाव डाल रहे हैं। आलमी जरीदों में, अखबारात में हर जगह ये चीज़ें छप रही हैं। आलमी रहनुमा इसके बारे में पूछ रहे हैं, डिप्लोमेटिक इनक्लेव के अंदर यही बातें चल रही हैं। जितने भी सफ़ीर पाकिस्तान में मौजूद हैं वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट से इसी बारे में बातचीत पूछ रहे हैं अपने अपने सोर्सेज से। तो ये टॉक ऑफ द टाउन है और ये इंटरनेशनल खबर है, कोई लोकल नहीं है। तो दबाव पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर एकदम बहुत ज़्यादा बड़ा है। इस दबाव को देखते हुए ऐसा लगता है कि मुमकिन है इमरान खान साहब की उनके डॉक्टरों से मुलाकात करवा दी जाए या डॉक्टरों को चंद मखसूस शराइत के मुताबिक इमरान खान साहब से मिलने दिया जाए। यह मुमकिन है और यह भी मुमकिन है कि इमरान खान साहब की किसी एक बहन की भी मुलाकात करवा दी जाए। शायद इसके इम्कान कम है, लेकिन हो सकता है इमरान खान साहब की बहन की मुलाकात भी करवा दी जाए। और इस बारे में बड़ी लगातार डिस्कशन हो रही है ऐवानों में। हुकूमत यह समझती है कि यह अब करवा देना चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट यह समझती है कि इमरान खान साहब से इस वक्त मुलाकात करवा के एक नई मुसीबत गले डल जाएगी और आसिम मुनीर साहब की मुश्किलात में और हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा। अब ये कशमकश चल रही है हुकूमत के अंदर। एक गिरोह है वो समझता है जी करवाए मुलाकात, कल को हमने भी गिरफ्तार ही होना है। सियासतदानों की तो यही किस्मत है ना। अब ये जर्नैल थोड़ी है जो जजीरों पे चले जाएंगे, सियासतदान है बेचारे, तो उनकी तो बेचारों की यही किस्मत है। तो मामला ये है कि एक गिरोह ये कह रहा है जनाब कि करवाएं मुलाकात, दूसरी तरफ लोग ये कह रहे हैं कि ना मुलाकात ना करवाना, फंस जाओगे। ये कोई तहरीक खड़ी कर देंगे, इमरान खान साहब कोई पैगाम भेज देंगे। अब मामला यहां पे आकर रुका हुआ है और कोई हल इसका निकल नहीं रहा। एक बात और नाजरीन, मैं आपको बलूचिस्तान में दहशतगर्दी उसके हवाले से आपको मैं कहना चाहता हूं और ये जरूरी है बात। दो चीजें। नंबर एक, पाकिस्तान ने बार बार कहा कि ये जो भी हो रहा है ये इंडिया कर रहा है, तो हम इंडिया के खिलाफ क्या कर रहे हैं? इंडिया जब भी कहता है कि पाकिस्तान ने इंडिया में फलाना अटैक करवाया या पाकिस्तान से दहशतगर्दों ने आके इंडिया में फलाना अटैक किया या पाकिस्तान के स्पॉन्सर लोगों ने या पाकिस्तान ने मदद दी, इंडिया में ये जो हमले हुए इनके पीछे पाकिस्तान है, वो ये कहते हैं जब, तो वो पाकिस्तान से बदला लेते हैं, पाकिस्तान पे हमला करते हैं। पाकिस्तान क्या करता है? देखिए, जब आप इतना खुलकर कह रहे हैं कि ये इंडिया मुलव्वस है तो फिर आप इंडिया को जवाब क्यों नहीं दे रहे? फिर आपको इंडिया को जवाब देना चाहिए। इसके बगैर फिर आप कुछ करेंगे नहीं ना। यानी वो आपको मारते हैं, मार के चले जाते हैं और आप कहते हैं जी हम कामयाब हो गए। कैसे कामयाब हो गए? वो आए, उन्होंने हमला किया और जब उन्होंने हमला कर दिया उन्होंने दहशतगर्दी फैला दी। अब दहशतगर्दों को मैं देख रहा था, एक और बड़ी अजीब चीज नाजरीन, और ये बड़ी अलार्मिंग है। ये पाकिस्तान के इदारों को बार बार वीडियोस निकालकर देखनी चाहिए। मैं वो वीडियोस देख रहा था, मैं हैरान हो रहा था और मुझे बड़ी तकलीफ हो रही थी वो वीडियोस देख के कि यार ये क्या चल रहा है। दहशतगर्दों ने रॉकेट लॉन्चर उठाए हुए हैं, क्लाशनकोफे बांधी हुई है, साथ अपने बम बांधे हुए हैं, बेशुमार मैगजीन्स के थैले उनके साथ हैं, गोलियां उनके पास हैं, वो पूरी तैयारी के साथ आए हुए हैं और आम शहरी उनके बीच में घूम रहे हैं, बच्चे उनके बीच में घूम रहे हैं। लोग उनकी वीडियोस बना रहे हैं, वो कार्रवाई कर रहे हैं, लोग उन्हें देख रहे हैं। लोग दहशतगर्दों से डरकर नहीं भाग रहे थे या लोग दहशतगर्दों से खौफजदा नहीं थे। ये बड़ी अलार्मिंग चीज है। मैं जो कह रहा हूं ना वो मैं कहना भी नहीं चाह रहा। आपको यह बात समझ जानी चाहिए।
आसिम मुनीर साहब को ये वीडियोस निकाल के सारी देखनी चाहिए कि बलूचिस्तान के इन शहरों के रहने वाले शहरी दहशतगर्द दंदनाते फिर रहे हैं और वो कंफर्टेबल हैं, उनके बीच में घूम रहे हैं, उनके सामने वॉक कर रहे हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई वीडियो बना रहा है, बच्चे भी वहां पे मौजूद हैं। लोग दहशतगर्दों से क्यों नहीं डर रहे? जब लड़ाई हुई तो खौफ और रात फैल गया, लोग भाग गए। जब सिक्योरिटी फोर्सेस आई, दहशतगर्दों के साथ लड़ाई शुरू हुई, भाग गए। लेकिन ये बहुत अलार्मिंग है, इसके ऊपर सबको तवज्जो देनी चाहिए। पाकिस्तान खुदा ना खास्ता नैरेटिव की लड़ाई में पीछे जा रहा है और ये नहीं होना चाहिए। किसी को ये इख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो गवर्नमेंट की रेट को चैलेंज कर दे बंदूक उठाकर। लेकिन जब लोगों को जबरी तौर पे लापता किया जाएगा, इंसानों का मैंडेट छीन लिया जाएगा, हर उठने वाली आवाज को कुचल दिया जाएगा, मारूंग बलोच जैसी जमहूरी आवाज को, सियासी आवाज को कुचल दिया जाएगा, और जितने पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसे तबकात हैं, उनको उठाकर जेलों में डाल देंगे 3 MPO के तहत, तो लोगों के अंदर ये चीजें इसी तरह पनपती हैं। खुदारा अपने आप को संभालें और इस बात को समझें इससे पहले कि देर हो जाए। नादरीन, एक मरतबा फिर खैबर पख्तूनख्वा के लोग समझाने जा रहे हैं और आज जमरूद में वजीर आला सुहेल आफरीदी एक जरगा करने जा रहे हैं। ये वादी तीरा के हवाले से जरगा है। आज वो बुनियादी सवाल उठाया जाएगा कि आपको जबरी तौर पे आपके इलाके से निकलने के लिए किसने आमादा किया, किस बुनियाद पर आमादा किया और इसके पीछे वजूहात क्या थी। जब ये सवालात जरगे के सामने रखे जाएंगे, और बहुत सारे सवालात हैं, जब उनके जवाब सामने आएंगे ना, तो आज शाम को जो एलामिया आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर इन लोगों ने फैसला किया कि सुहेल आफरीदी की क़यादत में ये सारे लोग वापस वादी तीरा में जाएंगे और जाकर अपने इलाकों में रहेंगे, तो फिर एक बात का फैसला यहां जरगे से होना चाहिए कि निहत्ते लोगों को ड्रोन हमलों में या फिजाई हमलों में शहीद नहीं होना चाहिए। इसी वादी तीरा में बच्चों और ख़वातीन की लाशें सड़कों पर पड़ी थी एक दफ़ा, ये फजल रहमान साहब ने भी बताया था। बड़ा जुल्म हुआ था, एरियल स्ट्राइक हो गई थी, कोलेट्रल डैमेज में बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हो गया था। फिर इस बात को यकीनी बनाएं कि जो लोग वापस जाएंगे या जिन्हें वज़ीर आला छोड़कर आएंगे, उनके ऊपर रियासत दोबारा अटैक नहीं करेगी। रियासत के साथ बात करें, हुकूमत के साथ और इदारों के साथ बात करें बैठकर। लोगों की जान बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। अब इसराइल को देखें ना, जब तक उन्हें उनका आखिरी मुर्दा नहीं मिल गया ना, जो मलबे के नीचे दबा हुआ था, तब तक उन्होंने बस नहीं की। और अमरीकी सदर ने ट्वीट किया कि आखिरी लाश भी मिल गई। इतनी इंपॉर्टेंट है एक इसराइली की लाश भी। तो क्या हम पाकिस्तानी कीड़े मकोड़े हैं? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एक एक पाकिस्तानी की जान कीमती है। जब ये तीरा के लोग वापस जाएं तो इन्हें अपने घरों में अमान होना चाहिए, इनकी हिफाजत होनी चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।